नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो इस सेशन में हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल आए हैं उस सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज बना करके एक एक टाइप करके पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज हम अलग करेंगे, इसमें जो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस था और अनेके अनेकों क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको बहुत सारा टाइम लगा है, तो सारे सवाल को हमने अलग किया है और स्पेशल प्राइम नंबर का एक हमने तैयार किया है जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर का पोस्टमार्टम करेंगे। तब आप देखेंगे कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करना आपके लिए कितना आसान हो गया। तो उसको छोड़ करके बाकी नंबर सिस्टम के जो भी सवाल आए हैं उस सारा का पोस्टमार्टम आज हम लोग करने वाले हैं टाइप वाइज करके। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए एक एक करके निपटाते हैं। टाइप वाइज हमने बांट लिया है, सारा टाइप यहाँ पे करेंगे। जैसे पहला टाइप ही हम देखें अगर यहाँ पे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल तीन का क्या कहता है कि तीन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट कर दो। अगर जो भी अंक दिया हुआ है उसके सम जो है अगर तीन से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर भी तीन से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमको यहाँ दिख रहा है 17 होगा, यहाँ पे 6 होगा। जब 6 मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि 6 तीन से कटता है, नंबर भी तीन से कट जाएगा। फिर हमको क्या ही करना है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब 6 जब संख्या मिलता है वैसा संख्या मिलता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसको कुछ नहीं करना होता है, आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना होता है। तो 2 और 3 में टूट जाएगा। अब जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए वो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन पे एक नजर मारे, जो एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए, तो ऑप्शन पे एक नजर मारते ही हमारा ई वाला ऑप्शन कट जाएगा और ई वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? क्योंकि दो का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक अगर दो से कट रहा है तो नंबर भी आपका दो से पूरा पूरा कटेगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या क्या होना चाहिए? जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो या एट हो। अगर इसमें से कुछ भी है तो संख्या दो से कटेगा। तो यहाँ पे हमने देखा एक था और यहाँ पे हमने देखा तीन था। तो यहाँ पे दो को लेकर के हमने दो ऑप्शन काट दिया। अब इन दोनों में से हमको एक ऑप्शन कोई भी चेक करना है। कोई भी चेक करेंगे, अगर वो कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो अगला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीन का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट कर दो। सम ऑफ डिजिट कर दो आपका, बस बात बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट करना शुरू किया। तो यहाँ पे नौ नौ खत्म कर दिया, छह खत्म कर दिया और पांच चार नौ खत्म कर दिया। बच गया सात। सात तीन से कटता है? नहीं कटता है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया और ये आपका ऑप्शन जो है आंसर हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि आंसर जो है टिक मत कीजिए। आंसर हम इसलिए टिक कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पता चल जाए कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है। बात समझ में आ गया? और अब अपने आप को वहां पे लेके पहुंचिए जहां पे आंसर सामने रहने से आपको कोई फर्क ना पड़े, जैसे हमको नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चले ना, आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल सिंपल सा कह रहा है कि जो संख्या दो और पांच दोनों से विभाज्य हो। तो दो और पांच दोनों से विभाज्य होना तो कुछ नहीं, जो संख्या 10 से विभाज्य होगा वही हमारा दो और पांच से दोनों से विभाज्य होगा। तो 10 का क्या कहता है? अगर इकाई के अंक में जीरो है तो संख्या 10 से विभाज्य होगा। ऑप्शन देख के कितने सेकंड का समय लगेगा? सारा क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया हुआ है। क्वेश्चन का डेट टाइम सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। ये सारा डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल है। और कुछ सवाल करा देते हैं, जैसे यहाँ पे सात से विभाज्य कह दिया। तो सात का बहुत सारा रूल होता है। सात का रूल हम बताते हैं कि सात ग्यारह तेरह का, सात ग्यारह और तेरह का। ठीक है। तो यहाँ पे सात ग्यारह और तेरह का एक कॉमन रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें बताते हैं हम आपको
कि तीन तीन नंबर का पेयर बना लो, तीन तीन नंबर का पेयर बना लो, और इसके इधर नहीं बन रहा है तो इसके आगे दो जीरो लगा लो। अब यहाँ पे तीन पेयर बन गया, अब इन तीनों को, इन दोनों को ऐड कर दो तो 913 हो जाएगा, और 913 में से 825 माइनस कर लो। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर एक एक करके ऑप्शन चेक करना है, तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ई ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लिए कि अगर हमको इसको चेक करना है, तो सात से एक बार में 7 5 35, सात से एक बार में 7 4 28, दो और छह नहीं कटेगा, इसी पता चल गया। लेकिन अगर आप इतना फास्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे तो वहां पे दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको प्रक्रिया करना है। हम मान रहे हैं कि ऑप्शन सी को ही हम उठा लें, तो 7 1 3 2 9 5 1। अब यहाँ पे तीन अंक का हमने पेयर बनाया, फिर यहाँ पे तीन अंक का बना, और यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया। अब इसको और इसको ऐड कर देना होता है तो 958 हो जाएगा, और 958 में से 132 आप माइनस करोगे तो ये 6 बचेगा, और ये 2 बचेगा, और ये 8 बचेगा, 826 बचा। अब 826 को आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, तो इसमें भी कोई कम टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमारा कैलकुलेशन फास्ट है, जो कि हम कैलकुलेशन किंग वाले सीरीज में करा भी रहे हैं, बीच में 2 3 दिन आपका गड़बड़ हुआ, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, बाकी आपका रेगुलर मिल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे आपको वही टाइम लग रहा है। अगर हमको डायरेक्ट चेक करना है, देखिए यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यहाँ 6 और 2 बचेगा 56, फिर 6 और 9 बचेगा 63, फिर 6 और 5 बचेगा 63, फिर 2 और 1 बचेगा 27। यहाँ पे हम आसानी से 7 से डिवाइड करके चेक करके भी आंसर मार सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे दोनों तरीका है, या तो आप पेयर बना के माइनस करके डिवाइड करके चेक कर लो, या फिर अगर आपका कैलकुलेशन पैनी नजर में आप करते हो, देखते के साथ काटते जाओगे, तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे और कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 और 9 दोनों से विभाज्य है, लेकिन 12 से विभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 6 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 12 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कुछ। 6 और 9 और 12 का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकालने आ जाएगा। 6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 गुना 3 है, 9 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 गुना 3 है, और 12 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 गुना 3 है, 4 गुना 3 है। अब जो संख्या 2 से कट जाए, यहाँ पे 9 से कट जाए तो 6 से भी कटेगा, 9 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं काटना है। तो कौन कट रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधा क्या चेक करेंगे, जो संख्या 4 से नहीं कटेगा वो संख्या 12 से भी नहीं कटेगा, ये फिक्स है। अब 4 का क्या कहता है रूल, 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका 4 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल सा हमको दिख रहा था 26, 8 था, 72 था, 52 था, तो ये 26 नहीं कट रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर हम काहे के लिए आगे चेक करने जाएंगे, आप खुद बताइए। जो संख्या 12 से ना कटे तो 12 से ना कटे, तो 4 से जो नहीं कटेगा वो बात खत्म कर देंगे हम, 12 से वो नहीं कटेगा। उम्मीद है आपको सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अब डिविजिबिलिटी वाला सवाल आप कर लेंगे ना, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर कर लेंगे। अब बाकी सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के अच्छे खासे सवाल आए हुए हैं, जैसे ये वाला सवाल देखिए। अब हम कहते हैं कि बार बार आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको बोलते हैं कि भाई आप इसको याद कर लो, 7 गुना 11 गुना 13 कितना होता है, तो 1001 होता है। आप सोचते हैं कि सर याद करने के लिए क्यों बोलते हैं, याद करके हम क्या करेंगे, वहां पे गुना नहीं कर लेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे टाइम लगाओगे तो वहां पे टाइम बचाओगे, यहाँ पे टाइम बचाओगे तो वहां पे टाइम लगाओगे। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज हमको याद है कि 7 11 13 जो है 1001 होता है, और सात जो 1001 वैसा संख्या है जो 7 से भी कटता है, आपका 11 से भी कटता है, और 13 से भी कटता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1001 का जो मल्टीपल होगा वो भी सबसे कटेगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा तो सिंपल सा हमको दिख रहा था कि 1001 का मल्टीपल, ये ऑप्शन देखते ही हमको दिख गया था
कि 6006 जो है 1001 का मल्टीपल है, 6 गुना है। तो आंसर मारेंगे हम, कुछ चेक करना भी है हमको, नहीं चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे है। आगे आ जाइए, इस प्रकार का ये भी जो है आपका डिविजिबिलिटी का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से पूछता है। जैसे कह रहा है कि 4 से विभाज्य। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 322A4828 किससे विभाज्य होना चाहिए? 4 से। अब 4 का रूल अगर नहीं पता है, आपके दिमाग पे एकदम सेट नहीं है, तो फिर टाइम लगाओगे। अगर आपको पता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से अगर कट रहा है तो संख्या भी 4 से कटेगा, तो 28 है, तो 28 कट रहा है, वो संख्या भी कटेगा, फिर इस संख्या में कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है? न्यूनतम मान। मतलब कि यहाँ पे अगर हम जीरो भी रख देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। तो जीरो था ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से हमने रख दिया। अगर ऑप्शन में जीरो नहीं होता तो एक रख देते, ऑप्शन में एक भी नहीं होता 2 रख देते। मतलब ऑप्शन में जो सबसे छोटा ऑप्शन है वो रख के हमारा बात बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको आप लोग चेक करने चलेंगे कि 4 से कटाओगे, यहाँ पे कुछ रख के चेक करो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए। जैसे यहाँ पे बोला है कि 8 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्य है 130A1568। 8 से विभाज्य है। 8 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट, जिस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, वो संख्या भी 8 से पूरी तरह से कटेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 डिजिट में तो कुछ करना ही नहीं है। 8 7 56, 8 1 8 कट रहा है भाई, तो कट रहा है तो फिर बात खत्म है। यहाँ पे जीरो भी रख देंगे। न्यूनतम मान पूछा है तो जीरो रख दो, अगर अधिकतम मान पूछता तो 9 रख देते। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन जीरो था तो जीरो आंसर कर देंगे, अगर ऑप्शन में जीरो नहीं होगा तो एक रख देंगे। ऑप्शन के हिसाब से जो छुटकू ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। यहाँ पे बोला है 90 से विभाज्य हो, 761XY। अब यहाँ 90 से विभाज्य चेक करना है, तो हम इसमें किसको चेक करेंगे? 9 और 10 को चेक करेंगे। अब 10 के लिए क्या कहता है कि का अंक जीरो होना चाहिए, मतलब Y का मान तो फिक्स हो गया कि जीरो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे हमारा Y का X का मान चेक करना है, तो हमने देखा कि 7 6 13 और 1 14। तो 14 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 4 जोड़ देते हैं। 4 प्लस जीरो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी का सारा तरीका पता है ना? अगर ना पता होगा तो वो भी बताइएगा कि हाँ सर एक डिविजिबिलिटी पे वीडियो बना दीजिए। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। यहाँ पे 3 से विभाज्य है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ए और बी का सही मान 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य करना है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। आगे आ जाइए, यहाँ 8 से विभाज्य करना है। आगे आ जाइए, 7 से विभाज्य करना है। 6 से विभाज्य है, n का न्यूनतम संभावित मान। 11 से, तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं, अभी आप कर लेंगे खुद से। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगला टाइप देखिए, कह रहा है, अगला टाइप कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 46 98 और 74 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये सवाल वैसे होना चाहिए था एलसीएम एंड एचसीएफ में, एलसीएम एंड एचसीएफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है तो गड़बड़ बात है। लेकिन क्या करेंगे, जब आ गया है तो इसको निपटा लेंगे। अब यहाँ पे हम दो चीज आपको बताएंगे, इसको दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा। जब भी यहाँ पे कह दे कि वह संख्या बताइए को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब ये नंबर जो है इसको, जो भी संख्या हमारा आंसर होगा उसको विभाज्य कर देगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो हमको एलसीएम का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? एलसीएम का। जो भी दिया हुआ संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, को पूर्णतः विभाजित करती है, सॉरी, यहाँ पे इनको विभाजित करना है, यहाँ पे इनको विभाजित करना है। मतलब वैसा संख्या बताना है जो 46 को, 98 को और 74 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो वहां पे हमारा एचसीएफ का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है? एचसीएफ का। और अगर जो संख्या दिया हुआ है, ऐसा बात करें कि जो दिया हुआ संख्या उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वहां पे एलसीएम का बात चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हम अब एचसीएफ नहीं निकालने जाएंगे। आप क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन हम एचसीएफ नहीं निकालने जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत छोटू छोटू दिख रहा था।
यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 3 से तो कटेगा नहीं, 46, ऐसी खत्म है कहानी। 5 से कौनो नहीं कटेगा, और 2 से देखे तो 2 से सब कट रहा था, तो यही हम आंसर टिक कर देंगे। अब इसका हम एचसीएफ निकाल के अगर टाइम व्यर्थ करें और बाद में कहें कि टाइम नहीं मिल पाया, तो आपकी गलती है, हमारी नहीं है। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या जो दिया हुआ है इसको पूर्णतः विभाजित करने पे 5, 4, 3 शेषफल हो। ठीक है, जैसे 1005 को विभाजित करे तो 5 शेषफल बचे, तो 5 घटा दीजिए, यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा। 244 को विभाजित करें तो 4 घटा दीजिए, 240 बच जाएगा। और 1343 को विभाजित करें तो 3 शेषफल बचे, 1340 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब जब हम इस ऑप्शन को देखेंगे, इसमें क्या करना है, एचसीएफ का बात कर रहा है। अब जब हमने ऑप्शन को देखा, ध्यान से जब गौर फरमाया, तो देखा कि 30, तो 30 से हम, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे 30 से तो ये कटने से रहा, ये कभी कटेगा नहीं, तो इसका काम हमने खत्म कर दिया। उसके बाद हाईएस्ट कौन था, 25। 25 देखते ही हमने देखा कि दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि 25 का क्या रूल कहता है, लास्ट का 2 अंक। 40 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 25 का भी हमने काम खत्म कर दिया। उसके बाद देखा कि 20, और 20 से सब कट रहा है, बात खत्म कर दिए, काट दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे आ जाइए और देख लीजिए यहाँ पे। अब इसको आप निपटा लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप को आप निपटा लीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला आ जाइए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे इस टाइप का भी सवाल पहले बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब कम हो गया है। कह रहा है यहाँ पे कि दो अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल का 7.75 मल्टीपल है, इसके अंकों को उलट दिया जाए तो 54 कम हो जाती है। अब यहाँ पे अक्सर इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से ही करना बेटर होता है, ना तो फिर बाद में पछतावा होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब इसके ऑप्शन को हमने 93 को यहाँ पे 39 किया, तो यहाँ पे 13 में से 4 और 8 में से 5, 54 बच रहा है। जब यहाँ पे 71 में से 17 किया, तो यहाँ पे भी 54 बच रहा है। यहाँ पे 82 में से 28 किया, तो यहाँ पे भी 54 बच रहा था। और यहाँ पे 60 में से 06 किया, तो यहाँ पे भी 54 बच रहा था। अब ना बना तो अब बना, बात नहीं बना ना, बात तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी सेटिस्फाई कर जाता तो हमारा बात बन जाता। तो हम इसको अभी भी लॉन्ग टर्म से नहीं जाएंगे कि माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर 10y प्लस x, उसके बाद हम उल्टा सीधा करेंगे, ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक वो जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेक किया, कह रहा है दो अंकों का योगफल, तो इसका अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसका अंकों का योगफल 8, इसका अंकों का योगफल 10, और इसका अंकों का योगफल 6। अब जब हम इसका 7 गुना करेंगे तो 42 आ रहा है। अब 7.5 है तो 45 मान लीजिए, तो यहाँ पे 60 तो आ नहीं रहा है, बात खत्म। अगर इसका हम करेंगे तो 70, यहाँ पे 77.5 हो रहा है, जबकि आना चाहिए 82। इसका अगर हम करेंगे तो 75, 60 के आसपास जा रहा ही भी नहीं है। यहाँ पे 12 सत्ते 84 और 7.5, तो यही आपका बात बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि हिला के मुंडी? आगे आ जाइए, इस टाइप का एक ही सवाल आया था। यहाँ पे कुछ सवाल इस टाइप के आए हुए हैं, इसको करना आपको ध्यान में देना होगा। कह रहा है 6 से विभाज्य दो अंकीय संख्याओं की संख्या बताना है। वैसे दो अंकों की संख्या कितना है जो 6 से विभाज्य हो जाए? तो हम क्या करेंगे, 6 से विभाज्य होने वाला सबसे पहला दो अंक का संख्या 12 होता है, इसके बाद 18 होता है, और लास्ट वाला पता कर लेंगे 96 होता है। अब इसमें एन का मान निकालना है हमको। तो एन का मान, तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। डी क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो है आपका लास्ट टर्म 96 है, और यहाँ पे ये जो है 12 है, प्लस में n का मान आपको बताना है, और डी यहाँ पे 6 है। यहां से इसको घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 84 बचेगा। और यहाँ n-1 इंटू में 6, 6 से काटिएगा 14 बार में, और n+1 14 और 1 15 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया?
तो आगे आ जाइए। अब जैसे इसी टाइप का एक और सवाल है कि 200 तक कितनी संख्याएं 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 4 और 3 दोनों से विभाज्य होने के लिए 12 से विभाज्य होना चाहिए, और 12 से विभाज्य होने के लिए हमको 12 का मल्टीपल हम निकाल लेंगे, 24 और डॉट 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 आगे लास्ट वाला संख्या हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 192 आ जाएगा जो कि 12 से विभाज्य होगा। 200 से पहले वह संख्या पता कर लेंगे जो 12 से विभाज्य है। तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही तरीका लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पे 192 हो जाएगा, और यहाँ पे ए के जगह पे 12 और प्लस में एन माइनस वन और इंटू में डी के जगह पे भी 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 का मल्टीपल चल रहा है। बस बात खत्म। अब यहाँ पे एन का मान आप निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी कह रहा है कि m और n धनात्मक पूर्णांक है, तथा m माइनस n जो है एक सम संख्या है। n माइनस n क्या है, एक सम संख्या है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सदैव किससे विभाज्य होगा, तो या तो 2 या 4 इसी से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाइए, अगला देखिए। अगला टाइप अब एक दो सवाल बचा हुआ है। अब इस टाइप के सवाल को आप कोई भी तरीका लगाएंगे तो आप ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो कुछ चीजें आपको याद कर लेना होता है। क्या है, लगातार नंबर है, पहला बात। दूसरा बात, बीच में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 37 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 33 और प्लस 32, इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 207। बात समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें नंबर सिस्टम के और भी सवाल हैं जो कि प्राइम नंबर के हैं, तो उसका पोस्टमार्टम, प्राइम नंबर का हम एक स्पेशल लेक्चर करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्राइम नंबर का पोस्टमार्टम करेंगे, तो वो अगले लेक्चर में, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। बाकी कैलकुलेशन किंग से अपना कैलकुलेशन सही कीजिए। 45 लेक्चर देने वाले हैं, उसमें आपको जबरदस्त मजा आएगा 45 दिन के बाद, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।